एक तरफ बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दे दी है तो दूसरी तरफ आफत की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। झमाझम बारिश के बाद दिल्ली का पंजाबी बाग इलाका जलमग्न हो गया, लोगों के घरों में पानी घुस गया। ऐसा लगा मानो मानसून की शुरुआत में ही सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। राजधानी दिल्ली में लोगों को गर्मी से तो राहत मिल गई है, लेकिन हल्की सी बरसात ने जल भराव कर दिया है। और इस टाइम ये मीडिया की टीम पंजाबी बाग पोस्ट इलाके में है और यहाँ हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से जल भराव हो रहा है। पूरा झील का रूप धारण कर लिया है और लोगों की कम से कम गोडे गोडे तक पानी जा चुका है। लोगों की गाड़ी आ रही है वो बंद हो रही है, बाइक आ रही है वो बंद हो रही है। और ये सामने ही बिल्कुल पोस्ट कॉलोनी है, हम आपको दिखा देते हैं अगर इस पोस्ट कॉलोनी के सामने ही किस तरह से जल भराव हो रहा है। और ये हल्की सी बरसात का कारण है। ये देखो गाड़ी किस तरह से बरसात में आ रही है और किस तरह से इसके टायर डूबे हुए हैं और लोगों के घरों में भी पानी जा रहा है। और लोगों के जो घरों में पानी है ये उनका साफ कहना है कि कितनी घंटों में साफ होगा पानी। और इस टाइम हमारे साथ काफी संख्या में लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि इस पास कॉलोनी में इस तरह का जल भराव। सर, हल्की सी बारिश हुई है और इसमें इतना जल भराव हुआ, क्या कहना है? मेरा तो कहना यह है कि जो सोई हुई दिल्ली की सरकार है वो लगातार शराब के मामले में तो विफल मतलब पूरी दिल्ली के अंदर घेरी जा रही है। लेकिन सच कहूँ जो आम जनमानस की रोजमर्रा की लाइफ के अंदर काम धंधे पे जाने के लिए घरों से बाहर निकल रहा है तो घरों के बाहर रोड ही दिखाई दे रही जिसके द्वारा वो घर अपने ऑफिस काम धंधे तक पहुंचेगा। ये पानी आज की समस्या नहीं है, पिछले 10 साल लगातार जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, केजरीवाल सरकार आई है, यहाँ के एमएलए गिरीश सोनी आए हैं, जब से ये समस्या बनी हुई है। और इस समस्या के अंदर कोई भी यहाँ के एमएलए द्वारा कोई भी समाधान नहीं किया गया, एक मीटिंग नहीं करी गई कि क्या ये समस्या क्यों हर साल एक बारिश में अभी कोई मानसून इतना आया नहीं है। आज जो आप देख रहे हो, आप जो मानसून आने में अभी समय है लेकिन फिर भी पहली बरसात के अंदर इतना पानी भर गया कि लोगों को आने जाने में मुश्किल हो रही है। और ये दिल्ली का पोश एरिया पंजाबी बाग है, जो पूरे पंजाबी बाग पूरी दिल्ली में माना जाता है। दिल्ली के आजादपुर में थोड़ी देर की बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। तो आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे कि किस तरह से हालात इस वक्त दिल्ली के अंदर बने हुए हैं। आजादपुर से तस्वीरें सामने आई है जहां पर थोड़ी ही देर की बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आजादपुर इलाके की, जहां पर लोग बुरी तरह से पानी के बीच फंसे हुए नजर आए। जल जमाव की स्थिति हो गई। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हालात किस तरह के नजर आए वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता पीयूष हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। पीयूष का रुख कर लेते हैं सीधा। पीयूष, थोड़ी ही बारिश हुई है लेकिन हकीकत क्या है, किस तरह की तैयारी प्रशासन की वो इस थोड़ी सी बारिश में नजर आ रहा है। गाजियाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर किस तरह के हालात? देखिए, निश्चित रूप से सुबह 5:30 बजे के करीब यहाँ पर बारिश शुरू हुई और उसके बाद से लगातार सड़कों पर, गलियों में, कॉलोनियों में जल भराव की स्थिति देखी जाने लगी। जो दावे थे तमाम तरीके की तैयारियां मानसून से पहले पूरी कर लेने के, तो वो कहीं ना कहीं फेल और फिसड्डी नजर आए। कहीं दावों और जो हकीकत थी जमीनी, उनमें जमीन आसमान का फर्क नजर आया। क्योंकि जो दावे बड़े बड़े किए जा रहे थे कि हमने तैयारियां पूरी कर ली है, प्रशासनिक अमला उतर चुका है, बैठक दर बैठक का सिलसिला चल रहा था, तो ऐसे में वो तैयारियां बिल्कुल नहीं दिखाई दी। तो ऐसे में जल भराव की स्थिति तमाम जगह दिखाई दी। मेरठ, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की बात करें तो लगातार कल भी और आज भी सुबह सवेरे से ही पानी भरने लगा, जिसके बाद ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा होने लगी और लंबी कतारें वाहनों की यहां पर देखी गई। बावजूद इसके कि कल भी उसी 2 या 3 पॉइंट पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे हजारों करोड़ रुपए की सरकारी परियोजना है। ऐसे में एक्सप्रेसवे है, लाखों की संख्या में वाहन गाजियाबाद से नोएडा, दिल्ली के लिए सुबह ऑफिस काम के लिए निकलते। तो ऐसे में उन वाहनों के निकलने के बाद जब ट्रैफिक जलभराव मिला तो उसके बाद ट्रैफिक हैवी होता गया और उसके बाद वाहनों की कतारें भी देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं कल के बाद भी आज प्रशासन नहीं चेता और वहां उन पॉइंटों पर तैयारी नहीं खुलवाई। गनीमत रही कि हमने इस खबर को प्रमुखता के दिखाया और जिसके बाद एनएचएआई की कुछ सफाई कर्मी वहां पर पहुंचे और नालियों को खोलने का काम शुरू किया, जिसके बाद जल भराव की स्थिति अब फिलहाल सामान्य की तरफ बढ़ रही है। पर जगह जगह अन्य कॉलोनियों की अगर हम बात करें तो वहां अभी भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है।
ठीक है पीयूष, मैं आपके पास अभी वापस लौटती हूँ। देखिए, राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर मानसून की पहली ही बारिश ने आज तबाही मचाई हुई है। कहीं गाड़ियां डूबी हुई नजर आई तो कहीं आम लोग पानी में डूबकर चलते हुए नजर आए। ये हाल तब है जब दिल्ली ने पिछले साल ही मानसून में भीषण जल भराव को झेला था और इस साल भी तस्वीर कुछ वैसी ही है। ये दृश्य है दिल्ली के मशहूर मूलचंद अंडरपास का, जहां पानी ऐसे भरा हुआ नजर आया जैसे ये अंडरपास ना हो, यमुना नदी का उद्गम स्थल हो। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मूलचंद के अंडरपास पे। तस्वीरों में अगर आप देखिए कि किस तरह से वाटर लॉगिंग के बाद गाड़ियां यहां पर फंसी पड़ी हैं, डूबी हुई हैं और ये हालत है दिल्ली में कुछ ही घंटों में बारिश की। जिस तरह से पिछले साल मॉनसून में इस तरह की बारिश हुई थी, उसके बाद भी दिल्ली में इसी तरह की वाटर लॉगिंग की तस्वीरें दिखी थी, इसी तरह की गाड़ियों के डूबने की और लोगों के इस तरह की डूबने की तस्वीरें लगातार सामने आई थी। वही तस्वीरें अब एक साल बाद दिल्ली में फिर से दिखाई दे रही हैं। एक वर्ष इस पूरे 365 दिनों में लगातार, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे एमसीडी हो, सबने कई दावे करे, कई वादे करे, लेकिन इस बारिश में, पहली ही बारिश में ये साफ हो रहा है कि चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे एमसीडी हो, सबके दावे चुल्लू भर पानी में डूब चुके हैं। और ये स्थिति है यहाँ पर जब सिर्फ दिल्ली में महज 2 से ढाई घंटे की बारिश में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। पाइपलाइन पूरी तरह से चोक है और गाड़ियां इस तरह से डूबी हुई हैं। तो देखिए, ये हालत है देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर हर जगह इसी तरह का मंजर दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन राहुल राय के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, मूलचंद। और अब आपको लिए चलते हैं डीएमके सांसद ए राजा के घर के बाहर। ए राजा के घर में भी पानी घुस गया। देखिए हमारे रिपोर्टर अंजलि की ये रिपोर्ट। दिल्ली में आज बारिश लोगों के लिए आफत का सबब लेकर आई थी और इससे सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि खास लोग भी खासे प्रभावित हुए। इस समय हम आपको दिल्ली के पॉश इलाके लोधी एस्टेट की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कई वीवीआईपीज के घर हैं, कई सारे सांसद, बड़े बड़े अधिकारी यहां पर रहते हैं और इस इलाके में भी जगह जगह बंगलों में पानी घुस गया। ये जो बंगला हम आपको दिखा रहे हैं डीएमके सांसद ए राजा का ये बंगला है लोधी एस्टेट में जो स्थित है और यहाँ पर आप फिलहाल तस्वीरें अंदर की देखिए। अंदर पूरा पानी भर गया था और फिलहाल यहाँ से जल निकासी की व्यवस्था जो है वो की जा रही है। तो अंदर जहाँ पर घर है, ये सामने आप देख रहे हैं जो ऑफिस का केबिन बना हुआ है और दूसरी ओर जहाँ मुख्य जो घर की बिल्डिंग है वहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर पूरा पानी जो है इस जगह पर इकट्ठा है और अभी पाइप लगाकर, पंप डालकर इसको यहाँ से निकालने की कवायद जारी है। अगर यहाँ से हम आपको दिखाएं तो घर के अंदर तक पानी जो है वो दाखिल हो गया है और फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि पूरा यहाँ से पानी को निकाला जाए। धीरे धीरे अंदर जो सामान वगैरह भी है वो भी नीचे जो जिन चीज़ों को नुकसान पहुंचा पानी भरने से उनको भी हटाया जा रहा है। और ये पूरा गार्डन का हिस्सा आप देख रहे हैं जो पानी के अंदर डूबा हुआ है। सामने से आप स्टाफ आता हुआ देखेंगे, लोग इसी पानी में से होकर आ जा रहे हैं और तकरीबन सभी के घरों की स्थिति की बात करें तो कमोवेश यही स्थिति जो है वीवीआईपीज के घर में है। कब से पानी भरा हुआ है भैया? ये रात से भरा हुआ है, 2:30 बजे से। रात में 2:30 बजे से, तो अभी तक निकल नहीं पाया? अभी तक नहीं निकल पाया। तो ये पंप क्या आप लोगों ने लगवाया या आई कोई सरकारी? सरकारी है ये, CPWD से। अच्छा, तो अंदर क्या घर के अंदर भी पानी घुस गया है? हाँ, घर के अंदर भी नीचे जमीन पे, कमरों में, फर्श एकदम कोई बाकी नहीं है, सारे कमरों में पानी है। तो घर में अभी सांसद साहब हैं या नहीं है? बाहर चले गए, रहने लायक है ही नहीं, कहाँ रहेंगे? हाँ। पूरा पानी भरा है उसमें। तो आप लोगों ने कब कंप्लेन किया था कि यहाँ पानी भरा है? किए थे सुबह किए? हाँ, तो 11-12 बजे आया मोटर। अच्छा, तो आज ये पूरे इलाके में इसी तरह से सभी सांसदों के घर में सब जगह जितना नीचे कोठी है सब में पानी ऐसी भरा है। हाँ। पूरा तो एकदम। आप लोग का सामान भी सब जो रखा होगा नीचे बहुत गीला हो गया, कपड़े लत्ते बहुत कुछ वेस्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो स्टाफ हैं वो फिलहाल सामान जो बचाया जा सकता है उसको बाहर लेकर भी निकल रहे हैं और ये यहाँ पर पंप आपको पाइप ये नज़र आ रहा होगा और पूरे वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि गार्डन में जो गमले रखे हैं वो डूबे हुए हैं और ये तब है जब अभी धीरे धीरे पानी यहाँ से निकासी की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन आज की जो ये तस्वीर है दिल्ली की, ये वाकई शर्मसार करने वाली है कि जल भराव को लेकर किस तरह से पूरी दिल्ली जो है इस समस्या से जूझ रही है। और बार बार ये ज़रूर कहा जाता है कि मानसून से पहले की
तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। लेकिन उसके बाद आप ये देखिए कि दिल्ली के एक बेहद वीवीआईपी इलाके की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एनडीएमसी के अंतर्गत ये पूरा एरिया आता है, तो जिम्मेवारी उनकी भी बनती है। इसके साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्थाएं और क्या तैयार की गई, ये भी जिम्मेवारी बनती है। आज एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई है दिल्ली में बारिश की तैयारियों को लेकर, जलभराव की तैयारियों को लेकर। लेकिन ये बैठक भी क्या होने में देरी हो गई, क्योंकि इसकी तैयारियां तो पहले ही कर लेनी चाहिए थी। जब वीवीआईपी इलाकों में ये हाल है, बड़े बड़े लोग इस जलभराव की समस्या से अछूते नहीं है, उनके घरों में भी पानी भरा हुआ है। तो ये सोचिए कि आम लोग जो दूर दराज के इलाकों में दिल्ली में रहते हैं, वहां पर अभी स्थिति किस तरह की होगी। कैमरा पर्सन गौरव के साथ अंजलि सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। तो देखिए, आपने अलग अलग जगहों से तस्वीरें देखी कि किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं। चाहे आम लोगों की बात की जाए, वीआईपीज की बात की जाए, तो किस तरह के नजारे उनके घरों के, ये भी आपने देखा। कुछ ऐसी तस्वीर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर के घर के सामने भी नजर आई है। तारिक अनवर के घर पर भी बारिश का पानी भर गया। वो घर से किसी तरह निकलकर अपनी कार तक पहुंचे। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर के घर के सामने की ये तस्वीर है। घर के बाहर बारिश का पानी बहुत ज्यादा भर गया, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किसी तरह से वो इस बारिश के पानी से होकर ही अपनी कार तक पहुंचे। और अब आप दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के घर का हाल भी देखिए। आज सुबह जिस तरह बारिश हुई, उसका पानी आतिशी के सरकारी बंगले के अंदर तक पहुंच गया। सड़क तो दिख ही नहीं यहां पर रही है। ये तस्वीर आप देखिए जरा, ये दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के घर के बाहर की तस्वीर है। किस तरह का हाल है यहाँ पर, आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। आज सुबह जो बारिश हुई है, बारिश का पानी आतिशी के सरकारी बंगले तक पहुंच गया और यहाँ उनके घर के बाहर सड़क भी नजर नहीं आ रही। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह हुई तेज बारिश से कई इलाके पूरी तरह से डूब गए। सड़कें पानी से लबालब नजर आईं और इससे सड़क और एयर ट्रैफिक तक प्रभावित हुआ है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली बीजेपी के एक पार्षद का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रविंद्र सिंह नेगी नाम के बीजेपी पार्षद सड़क पर पानी में चप्पू चलाते नजर आ रहे हैं। वो सड़क पर चप्पू से नाव चलाते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान नेगी ने दिल्ली में जलभराव की समस्या को उठाते हुए कहा है कि पीडब्ल्यूडी का नाला ओवरफ्लो कर रहा है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने मानसून से पहले नालों की सफाई नहीं कराई है।